रमा और रघुवीर के दो बेटे थे। बड़े बेटे हेमल की शादी रेखा से हुई थी और छोटे बेटे की शादी को अभी समय था। लेकिन रेखा घर की बड़ी बहू बहुत चालाक थी। वह आते ही घर में जायदाद की मालकिन बनने का सपना देखती थी। लेकिन अपने देवर और सास ससुर के होते पूरी जायदाद तो उसके नाम होने से रही। इसलिए वह आए दिन एक नई नई योजना बनाती और उसे अंजाम देने की कोशिश करती। लेकिन हर बार वह नाकाम रहती। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर देवर जी की शादी कोई चालाक और पढ़ी लिखी चतुर लड़की से हो गई तो इस घर में आपका राज तो मानो खत्म हो गया। इसलिए मेरे दिमाग में एक योजना है। तुम सही कह रही हो बड़ी बहू। तो फिर क्या किया जाए? अब धीरज की शादी का भी समय हो गया है। तुम्हारे दिमाग में ही कोई ऐसी गाय जैसी लड़की हो तो बता देना। ऐसी अभी तक देखी तो नहीं, पर अगर आपको ठीक लगे तो वह हमारे ड्राइवर लखन चाचा है ना, उनकी बेटी कीर्ति, सुना है बड़ी सीधी सादी लड़की है। आज तक तो बस लखन चाचा से उसका नाम ही सुना है, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, गरीब घर की लड़की, बड़ी सीधी सादी होगी। आप कहे तो उसकी बात हमारे धीरज के लिए चलाएं। रेखा ने अपनी योजना बताते हुए कहा। ये तो तुमने बहुत सही कहा, मैंने भी एक बार देखा है। और फिर गरीब है बेचारी, उसके घर में आने से बहू के रूप में एक नौकरानी मिल जाएगी। सही पकड़े हो माँ जी। दरअसल रेखा अपने देवर की शादी सीधी सादी लड़की से इसलिए करना चाह रही थी ताकि जायदाद के बंटवारे के समय देवरानी और देवर को ज्यादा हिस्सा ना मिले और चालाकी से जायदाद सारी उसके नाम हो जाए। और एक वजह यह भी थी कि वो घर का सारा काम खुद का भी वह होने वाली देवरानी से करवाना चाहती थी, ताकि खुद घर में एक सेठानी की तरह रहे। फिर क्या था, कुछ दिनों में ही धीरज और ड्राइवर की बेटी कीर्ति की शादी हो जाती है। और अब जेठानी रेखा के योजना के अनुसार ही वह पूरा दिन रात कीर्ति से घर का काम करवाती है। अपना पैर भी उसे वह दबाने को कहती और कीर्ति भी कुछ नहीं कहती और सब चुपचाप करती। ऐसे ही रेखा कीर्ति को एक नौकरानी ही बना कर रखती है। लेकिन जेठानी रेखा अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन जब धीरज सुबह को जल्दी में चाय नाश्ता कर नौकरी के लिए निकल रहा था, तब रेखा वहां पर कुछ कागजात लेकर आई और अपने देवर से कहती है, देवर जी, हमारे बाबूजी के नाम के आश्रम के लिए कुछ सामान मंगवाना था, जिसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। उसी की अनुमति के लिए इस बिल पर आपके साइन चाहिए थे। और धीरज भी जल्दी में नाश्ता करते हुए एफडी के पेपर पर साइन कर देता है, जो घर के आधे हिस्से की जायदाद के पैसे थे। और फिर बड़ी चालाकी से रेखा साइन करवाकर वह तो अपने कमरे में जाकर खूब नाचती है। ये सब कांड होते हुए धीरज की पत्नी कीर्ति देख लेती है, लेकिन उस वक्त वह कुछ नहीं समझ पाती। ऐसे में सास रमा उधर से गुजरते हुए रेखा के इतने बदले हुए मिजाज देख उसे शक हो जाता है कि इसने जरूर कुछ गड़बड़ी की है, क्योंकि रेखा के लालच का खूब पता था। लेकिन फिर वह काम के दौरान उस बात को भूल जाती है। कुछ दिन बाद जब कीर्ति घर की साफ सफाई करने लगती है तो उसे जेठानी के अपनी पति से साइन करवाए हुए उस दिन वाले कागजात मिलते हैं। और वह पढ़ने लगती है तो समझती है कि वह तो इस घर के आधे जायदाद के कागजात थे, जो उसके पति धीरज के नाम पर था, और वह अब जेठानी रेखा ने धोखे से साइन करवाकर अपने नाम करवा लिया था। ये देख अब कीर्ति की आंखें खुल जाती है और वो इस कागज को लेकर नीचे सबके सामने अपने जेठानी का सच बताने लगती है। और सब ये देख दंग रह जाते हैं कि कैसे आखिर रेखा ने इतनी चालाकी से देवर के साइन ले लिए। ये देख धीरज भी कहता है, क्या भाभी, मैं तो आपकी इतनी इज्जत करता था। भाभी तो एक माँ समान होती है, अगर आप मुझे खुद से कहती तो मैं खुशी खुशी आपको सब कुछ दे देता, क्योंकि कीर्ति को भी जायदाद का और पैसों का कोई मोह नहीं। और आपके मन में इतना लालच। हाँ रेखा, तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बड़ी बहू। यह उम्मीद नहीं थी तुमसे। हाँ बहू, ये तुमने ठीक नहीं किया। आज समझ आया कि तुम उस दिन अपने देवर धीरज की शादी एक गरीब सीधी सादी लड़की से क्यों करवाना चाह रही थी। और यह सब सुन रेखा मन ही मन सोचती है, अरे ये तो मेरी चाल उल्टी पड़ गई। मैंने तो इस गवार को अनपढ़ और गाय ही समझा था, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी है और समझदार भी, अंग्रेजी भी जानती है। तभी तो पूरा कागज पढ़कर वह समझ गई कि कागज में क्या लिखा है, और सोच ही रही होती है कि उसके पति की आवाज उसके कानों में पड़ती है, तुम आज ही इस घर से निकल जाओगी। इतना लालच और कपट तुम्हारे मन में भरा हुआ देखकर मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुन अब रेखा तो सबके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है। देवरानी और देवर धीरज से माफी मांगती है, तो सास रमा बेटे को समझाती है कि
ऐसे बहू को घर से बाहर निकाल देने से समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा इस घर में रहकर ही इसकी अक्ल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। और अपनी माँ की बात को ना टालते हुए रेखा को घर में ही रखते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से रेखा से कोई घर में ज्यादा बात नहीं करता था और न ही धीरज उसे पहले जितना सम्मान देता था।